हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इसी प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का इस चैनल पे वेलकम करता हूं, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, उन सभी टॉपिक्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आपका फिजिक्स अच्छा हो और आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सके, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का डर आपके अंदर से दूर हो सके। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की तरफ देखते हैं। टॉपिक का नाम है करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इसका एडवांस लेवल, मतलब कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बट ठीक है ना। हमें तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से मतलब है। तो इससे पहले भी हमने इसके 2 वीडियोस बना लिए थे, जिसमें हमने बेसिक लेवल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखे हुए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियोस को जरूर देखिए, ताकि आपके कंसेप्ट और फॉर्मूले क्लियर रहे, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने से आपके कंसेप्ट और फॉर्मूले क्लियर रहते हैं। तो आइए चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़े क्वेश्चन को। एवरी एटम मेक्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर, है ना। कॉपर का एक मटेरियल हो गया जिसमें से सभी एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। इफ 1.1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द वायर ऑफ कॉपर हैविंग 1 मिलीमीटर डायमीटर, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्रॉक्स विल बी। डेंसिटी दी है कॉपर वायर की और एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर दिया गया 63 ग्राम होता है ना, सॉरी मास कितना होता है, 63 ग्राम होता है। चलो अब यहां पे सॉल्यूशन करते हैं। अपने को क्या चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट से रिलेटेड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला I इज इक्वल टू NEA VD। ठीक है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ये NEA, इसमें मल्टीप्लाई इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में, तो करंट अपॉन NEA हो गया ये। ठीक है, अब हमें यहां पे देखो, करंट तो पता है कितनी है, 1.1 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें एन का वैल्यू चाहिए और एरिया चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले एन का वैल्यू निकालते। एन क्या होता है, एन क्या होता है, एन इज नंबर ऑफ वॉल्यूम इनटू में नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ चार्जेस निकालने हैं ना, तो वॉल्यूम इनटू में नंबर ऑफ एटम्स कर लो। तो एन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी अपॉन मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर हो गया ये। ठीक है, इसी से तो नंबर पता चलेगा। अब डेंसिटी क्वेश्चन में कितनी दी है, ये रही डेंसिटी ऑफ कॉपर 9 इंटू 10⁻³ यही दी गई है, इंटू एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 हो गया ये, डिवाइडेड बाय मास। कॉपर का मास ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट किया तो 0.063 केजी हो गया। ठीक है, अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 9 इंटू 10⁻³ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 10⁻। देखो कितना आएगा पार में, -3, -3 ऊपर जाएगा, 10⁻³ ऊपर गया तो +3। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 इंटू 10⁻³ ये, और 6.023 इंटू 10⁻26 हो जाएगा। भाई -3 ऊपर गया तो +3, 23 + 3 कितना हो गया, 26 डिवाइडेड बाय कितना, 63। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 63 हो गया। अब जरा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किसको, 9 और 6.023 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 54.207 इंटू 10⁻26 और 3 29 डिवाइडेड बाय 63। ठीक है,
9 को 6.023 से मल्टीप्लाई किया तो 54.207 आ चुका है। अब इसको इससे डिवाइड करो, 54.207 को 63 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0.86 इंटू 10⁻⁴ कितना आ गया? 29। एक बार चेक कर लेना आप भी, खुद भी कैलकुलेशन करके, है ना, कैलकुलेशन करके चेक करोगे तो यहां पे ध्यान से देख लेना क्या है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू 8.6 इंटू 10⁻28, 8.6 इंटू 10⁻28 लिख दिया मैंने नंबर, n का वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या चाहिए? एरिया, एरिया भी तो चाहिए, तो चलो एरिया यहां निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू, या फिर रुक जाओ, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। डायमीटर दिया गया है, कहां गया? ये रहा 1 मिलीमीटर। और वायर के आगे कैसा दिखता है क्रॉस सेक्शन? सर्कल जैसा, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से डायमीटर का हाफ होता है तो d/2 का क्या हो गया? हाफ का स्क्वायर। डायमीटर 1 मिलीमीटर, डायमीटर 1 मिलीमीटर है तो उसका हाफ हो गया वहां पे, है ना, हाफ कर दिया है। तो हाफ करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 1 का हाफ, मिलीमीटर में है तो मीटर में चेंज करो। पाई का वैल्यू 22/7 और d तो 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, ठीक है। अब देखो 2 11 जा 22, 2 2 जा 4, ठीक है। तो एरिया 11/7, 2 जा 14 इंटू में 10⁻⁴ कितना आ गया? -6। चेक कर लो, यही है ना, देख लो, ठीक है। एरिया आ गया, ये रहा, नंबर आ गया, ये रहा। अब वैल्यू यहां पे रख सकते हैं। तो VD इज इक्वल टू, करंट कितनी है? 1.1 एम्पियर है सर। नंबर कितने आए थे? 8.6 इंटू 10⁻28 आया था, हाँ। इंटू में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और एरिया कितना आया? 11/14 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब देखो क्लियर है ना यहां पे? अब देखो क्या क्या मल्टीप्लाई करोगे, 8.6 का मल्टीप्लाई 1.6 से करना है और फिर जो वैल्यू है उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8.6 मल्टीप्लाई कितना? 1.6 और 1.6 मल्टीप्लाई 11 इज 150। ऊपर चलो 1.1 लिख लेते हैं पहले, अभी भी 151.54 ऐसा ही कुछ आएगा, देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है। 54 अप्रोक्सीमेट ऐसे कुछ आएगा या फिर 36 ऐसे कुछ लिख लेना, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय कितना बचेगा? ये 14 बचेगा, ये 14 यहां पे है। 10⁻28 और 10⁻, या फिर -19 और -6 दोनों ऐड हो जाएंगे। -19 और -6 कितना? -25। फिर 28 - 25, देखो -19 और -6 -25, 28 प्लस में है, 25 माइनस में, तो 10⁻⁴ कितना हो गया? 3, ठीक है। देख लेना एक बार, चलो। फिर उसके बाद इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.1 अभी भी ऊपर है, ये हो जाएगा 10.8 इंटू 10⁻�3, ठीक है। क्लियर? अब इससे इसको डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.1 टाइम्स में जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0.1 और 10⁻3, 10⁻⁴ ऊपर गया तो 0.1 इंटू 10⁻⁻³ हो गया। ये आया मीटर पर सेकंड में, आ गया आंसर। पर ये मिलीमीटर पर सेकंड में ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, तो मिलीमीटर में चेंज कर दो, 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड, 10⁻³ हटा दो
तो 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। ठीक है, क्या किया हमने, हमें ये फॉर्मूला याद था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बना है। उसके बाद एन का वैल्यू निकाला यहां से, वॉल्यूम इनटू में नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रो नंबर। वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी अपॉन मास, वैल्यू रखा, एन का वैल्यू आ गया। फिर एरिया निकाला, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंडर का कैसा होता है, सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो d/2 का स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर अपना किसमें, मिलीमीटर में दिया था, तो उसको मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया। एरिया और नंबर आने के बाद यहां वैल्यूज रख दिए, सॉल्व किया, तो ये रहा अपना आंसर। ठीक है, तो पॉज करो, नोट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है पढ़ो जरा। फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन कोलिजन इन द कॉपर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, गिवन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 into 10⁻⁻8 ओम मीटर, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर इज 8.5 into 10⁻28 मीटर माइनस क्यूब माइनस 3। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये दे रखा है। अपने को क्या निकालना है, रिलैक्सेशन टाइम निकालना है, और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड फॉर्मूला याद रखना चाहिए। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ चार्जेस ई स्क्वायर और टाउ। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जिसमें से टाउ क्या है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, रो रेजिस्टिविटी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्जेस, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अब देखो, रिलैक्सेशन टाइम को इधर भेज दो, रेजिस्टिविटी को नीचे लेके आओ, तो टाउ इज इक्वल टू एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर, और ये आ गया अपना रो। अब सारे वैल्यूज रख दो, वैल्यूज रखो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 into 10⁻⁻31। ठीक है, वैल्यू फिक्स है ना, 9.1 into 10⁻⁻31 kg होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर, तो 1.6 into 10⁻⁻19 into 1.6 into 10⁻⁻19, ये हो गया मल्टीप्लाई। नंबर कितने दे रखे हैं, नंबर डेंसिटी ये दे रखे है ना, ये डेंसिटी दे रखी है, तो 8.5 into 10⁻28 यही होते हैं नंबर डेंसिटी। ठीक है, फिर उसके बाद रो का वैल्यू कितना है, कहां गया, ये रहा। ठीक है, रेजिस्टिविटी ये दे रखी है, तो इंटू 1.7 into 10⁻⁻8 ये दे दिया। ठीक है, और कुछ तो नहीं है ना, देख लो यहां पे सारे वैल्यूज रख दिए। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो चलो पहले इसको कैलकुलेशन सॉल्व कर ले। तो ऊपर 9.1 into 10⁻⁻31 को एज इट इज रहने दो। ठीक है, इन नंबर्स को साथ में लेके आओ, 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 8.5 इंटू 1.7, इनको साथ में कर दिया। ठीक है, इनको सबको क्या कर दिया मैंने, साथ में कर दिया। उसके बाद देखो 10⁻⁻19 और -19 -38। ठीक है, इंटू में 10⁻28 इंटू में 10⁻⁻8। ठीक है, -19 क्या हो गया, -38 हो गया, और फिर उसके बाद 28 वो हो गया, और -8 वो बचा। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 1.6 इंटू में 8.5 और 1.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 को एज इट इज रखो, 36.99 को समथिंग आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻, अब देखो माइनस या फिर 28 यहां पे है, -8 कर दो। ठीक है, 28 और -8 करोगे तो -20, सॉरी 20। ठीक है,
28 और -8 करोगे तो 20, और -38 और +20, -38 और +20 इज -18। ये हो गया, ठीक है, करेक्ट है ना? एक बार देख लेना एक बार। अब देखो, इससे इसको डिवाइड करो तो टाउ इज इक्वल टू आएगा 0.24 इंटू 10⁻⁴। अब देखो, -18 ऊपर गया तो +18, ठीक है, -18 ऊपर गया तो +18, तो 30 -31 और +18, -31 और +18 इज -13 के समथिंग आएगा। देख लेना एक बार, ठीक है, -13 आ गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻14, ये आएगा आंसर सेकंड में, क्योंकि अपना ऑप्शन इस फॉर्म में दे रखा था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑलमोस्ट ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। 2.4 इंटू 10⁻⁻14, 2.5 ले लिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें अपने को ध्यान रखना है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। चलो तो पॉज करो, नोट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो जरा, देखो ध्यान से क्या लिखा है। कैलकुलेट द करंट डेंसिटी एंड एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर carrying a current of 1.5 ampere given free electron density of copper is 8 into 10⁻28 electrons per meter cube। तो देखो, इसमें पहले अपने को करंट डेंसिटी फाइंड करनी है। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट अपॉन एरिया। तो करंट कितनी है? करंट कितनी बताई थी? 1.5 एम्पियर, तो 1.5 एम्पियर। एरिया कितना है? 10⁻⁻7, तो ये कितना आ गया? 1.5 इंटू 10⁻⁻7, ऊपर गया तो 7, ये आ गई करंट डेंसिटी। उसके बाद अपने को क्या निकालना है? और क्या निकालना है? गिवन फ्री, कैलकुलेट द करंट डेंसिटी एंड एवरेज स्पीड पता करना है। तो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू करंट डेंसिटी अपॉन N इंटू में E, ठीक है। अब चलो वैल्यूज रख दो। ये कितना आया? 1.5 इंटू 10⁻⁷। नंबर कितने दे रखे हैं? ये रहे 8 इंटू 10⁻28, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखो 1.5 इंटू 10⁻⁷ एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू में क्या? 8 इंटू में 1.6, 8 6 48 पॉइंट, 8 1 8 4 12, 12.8 इंटू 10⁻⁻ कितना? 28 माइनस 19, -9, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? 1.5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 1.28 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। देख लो, ये लिख सकते हैं ना? 28 माइनस 19 है ना, यहां पे थोड़ा गड़बड़ हुई। 28 माइनस 19 है तो -9 नहीं +9 आएगा ना, यहां पे +9 आएगा, तो ये भी +10 रहेगा, ठीक है। 10⁻10 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जरा करो यहां पे। तो ये देखो 10 ऊपर गया तो इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.17 आएगा। 1.17 इंटू 10⁻, देखो इधर 10⁻+10 ऊपर गया तो -10, -10 और +7, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आगे ड्रिफ्ट स्पीड, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला करंट डेंसिटी के रिस्पेक्ट में ये याद रखना है, और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला करंट के रिस्पेक्ट में ये याद रखना है। तो यहां पे पहला आंसर हमारा ये हो गया, और दूसरा आंसर ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे मैच कर रहा है, ठीक है।
चलो तो पॉज करो, नोट करो। तो आज के एडवांस वाले एक्सरसाइज में ये 3 क्वेश्चन ही थे, ज्यादा लेंथी टॉपिक है नहीं, तो इसके क्वेश्चंस इतने हायर लेवल में मिलते नहीं है। ठीक है, तो चलो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आज यहीं पे एंड होता है, इसके तीनों वीडियोस आ चुके हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहो।